शांति 2/1/2024। आज 2 जनवरी, माना 1 मैं और मेरा बाबा। आज के मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो विकल्प ही समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बात से डर नहीं लगेगा। तुम फिर से फारंगी मस्त हो जाएंगे। प्रश्न, नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? उत्तर, नए झाड़ की वृद्धि बहुत धीरे धीरे और जू मिसल होती है। जैसे ड्रामा जू मिसल चलता है, ऐसे ड्रामा अनुसार यह झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, क्योंकि इसमें माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है। बच्चों को देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। देही अभिमानी बने तो बहुत खुशी रहे, सर्विस में भी वृद्धि हो, बाप और वर्षे की याद रहे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी अकाल मूर्त है। रूहानी बाप कहा जाता है परम पिता परमात्मा को, तुम बच्चे भी अकाल मूर्त हो। तुम सिख लोगों को भी अच्छी तरह से समझा सकते हो। यूँ तो कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो। यह भी बाप ने बताया है कि यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ड्रामा जू मिसल चलता है, वैसे झाड़ भी जू मिसल बढ़ता है। पूरा कल्प लगता है मनुष्य सृष्टि का पूरा झाड़ बढ़ने में। अभी तुम्हारा नया झाड़ है ना। तुम बच्चों की भी कल्प की आयु हो जाती है 5000 वर्ष से तुम चक्र लगाते हो। जू मिसल ये चक्र चलता है। पहले तो आत्मा को समझाना है। यही डिफ़िकल्ट बात है कि सभी आत्मा को समझाना कि तुम आत्मा हो। यह शरीर तुम्हें इस संसार में जीवन का खेल खेलने के लिए मिला है। यह शरीर तुम नहीं हो, तुम आत्मा, ऊपर वाले के बच्चे, माना परमात्मा के बच्चे, परमधाम रहने वाले हो। यह सबको समझाना है। यही डिफ़िकल्ट बात है, क्योंकि सभी देह को ही सब कुछ समझ के बैठे हैं। बाबा कहते, बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार आहिस्ते आहिस्ते झाड़ बढ़ता है, क्योंकि माया का मुकाबला होता है। इस समय उसका राज्य है ना, फिर तो रावण ही नहीं रहता। तुम बच्चे को पहले आत्मा अभिमानी माना ही देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करेंगे और बहुत खुशी में भी रहेंगे। बुद्धि में फालतू विकल्प नहीं आएंगे। गोया तुम माया पर जीत पाते हो तो फिर तुमको कोई हिला ना सके। अंगद का भी दृष्टांत है ना, इसलिए तुम्हारा महावीर नाम रखा है। अभी तो एक भी महावीर नहीं, सब विकारों के अंतर्गत माया रावण के दास बन गए हैं। सभी के अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, बदले की भावना, जलसी ने सबको ही गिरा दिया है। माया के मुरीद बन गए हैं। तो बाबा कहते, बच्चे देखो, अब बुद्धि में फालतू विकल्प नहीं आएंगे। तुम देही अभिमानी रहो। गोया तुम माया पर जीत पाते हो तो फिर तुमको कोई हिला ना सके। अंगद का भी दृष्टांत है ना, इसलिए तुम्हारा महावीर नाम रखा है। अभी तो एक भी वीर नहीं है। महावीर पिछाड़ी में तुम बनेंगे। 100 भी नंबरवार जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको महावीर के लाइन में रखेंगे। अभी वीर है, महावीर पिछाड़ी में होंगे। ज़रा भी कोई संशय नहीं आना चाहिए। कोई तो बहुत अहंकार में आ जाते हैं, कोई की परवाह नहीं करते। इसमें तो बड़ी निर्माणता से कोई को समझाना होता है। अमृतसर में सिख की तुम सर्विस कर सकते हो। संदेश तो सबको ही तुम्हें देना है कि खुद की सद्गति करनी है और स्वर्ग में पद पाना है, सुख शांति चाहिए तो आओ। क्या करो, सहज राजयोग द्वारा
स्वयं की परमात्मा की कर्मों की गति की पहचान करो। तो बाबा कहते बच्चों, तुम्हें संदेश तो सबको देना ही है। बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा की कट और कष्ट मिट जाएंगे। वह लोग कहते हैं जब साहेब को साहेब की महिमा भी है, माना परमात्मा की महिमा है। एक ओंकार सतनाम अकाल मूर्त, ये भी वो कहते हैं सिख धर्म वाले। अब अकाल मूर्त कौन कहते हैं? अकाल मूर्त कौन है? कहते सदगुरु अकाल है। तो सदगुरु कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं अकाल मूर्त तो आत्मा भी है ना, आत्मा भी कभी भी नाश नहीं पाती। अकाल मूर्त है, अविनाशी अजर अमर अविनाशी आत्मा भी है। तो अकाल मूर्त तो आत्मा भी है, क्योंकि आत्मा को काल नहीं खाता, शरीर खत्म होता है काल के अंतर्गत। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, तुम आत्मा भी अकाल मूर्त हो और बाबा भी अकाल मूर्त है। तो बाबा कहते हैं अब अकाल मूर्त कौन? कौन कहते हैं? सदगुरु अकाल। अकाल मूर्त तो आत्मा है ना, उनको कभी काल खा न सके। आत्मा को तो पाठ मिला हुआ है, शरीर लेके पाठ बजाते हैं, सो तो पाठ बजाना ही है। उनको काल खाएगा कैसे? शरीर को खा जा सकता है। आत्मा को अकाल मूर्त है, आत्मा तो अकाल मूर्त है। तुम सिखों के पास जाकर भाषण कर सकते हो, जैसे गीता वाले भी भाषण करते हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग की तो अथाह सामग्री है, ज्ञान सारा जरा भी नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा, उसको ही भूतनाथ अमरनाथ महाकालेश्वर कहते हैं। वही एक बाप शिव बाबा है जो ज्ञान का सागर है। मनुष्य को ज्ञानवान नहीं कहा जाएगा। देवताएं तो मनुष्य है ना, देवताएं भी तो मनुष्य है, परंतु दैवी गुण है इसलिए देवता कहा जाता है। उनको भी बाप से ही वर्षा मिलता था। तुम भी इस राजयोग से विश्व के मालिक बनते हो। सदगुरु अकाल कहते हैं ना, सत्य तो वह एक बाप ही है, वही पतित पावन है। दो बाप का भी परिचय सबको देना है। एक है शिव बाबा, दूसरा है ब्रह्मा बाबा। तुमको भाषण के लिए 2 मिनट मिले तो भी बहुत है, 1 मिनट 1 सेकंड मिले तो भी बहुत है। जिनको कल्प पहले तीर लगा होगा उनको ज़रूर लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ तुम्हें बाप का पैगाम सब आत्मा को देना है। बाबा ने समझाया है। समझो गुरु नानक आता है तो वह कोई मैसेज नहीं देते कि तुमको घर वापस चलना है, उसके लिए पवित्र बनो। वह तो पवित्र आत्माएं ऊपर से आती है, उनके धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म की वृद्धि होती है, और फिर धर्म की वृद्धि होते हैं तो उनके धर्म में आत्माएं आती रहती है। वास्तव में सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। सदगति दाता एक बाप है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। फिर समझाया जाता है फलाने धर्म का है, बाप ने समझाया है। तुम अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनो। गुरु नानक को कहा जाता है। गुरु नानक क्या कहता है? गुरु नानक ने कहा है मुत्त पीले तो कपड़े धोए। यह भी पीछे शास्त्र बनाने वाले ने लिखा है। पहले तो बहुत थोड़े होते हैं, उनको क्या बैठ सुनाएंगे। ये ज्ञान भी बाप तुमको अभी देते हैं, फिर शास्त्र तो पिछाड़ी में बनते हैं। सतयुग में तो शास्त्र होते नहीं, पहले तो समझना है। बाप को याद करो तो सबको भी समझाना है कि बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म विकर्म विनाश होंगे। विनाश तो होना ही है। पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए सबको कि सर्वव्यापी किसको कहा जाता है? सर्वव्यापी माना सर्वत्र भगवान है क्या? बाबा कहते हैं बच्चे पूछना चाहिए सर्वव्यापी किसको कहते हैं? जिसकी ये महिमा गाते एक ओंकार, वह तो बाप ठहराना। उनको बच्चे हम आत्माएं भी अकाल मूर्त हैं। हमारा तख्त यह शरीर है, हम एक तख्त छोड़ दूसरे पर बैठे हैं, 84 तख्त पर बैठे हैं। अभी यह है पुराना दुनिया, यहाँ पे कितने दुख और कितने हंगामे हैं। नई दुनिया में ये बातें होती नहीं, हो ही नहीं सके। बाबा कहते हैं वहाँ तो एक ही धर्म होता है। बाप तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, तुम्हारे पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकते। दोपहर से धर्म संस्थापक आते हैं अपने अपने धर्म की स्थापना करने। उनका धर्म जब वृद्धि को पाए, ताकत में आए, तब लड़ाई की बात है। इस्लामी पहले कितने थोड़े होंगे,
तुम्हारा धर्म तो यहाँ स्थापन होता है। वो आते ही ये दोपहर में उस समय है धर्म संस्थापन होता है, उस समय धर्म स्थापना होती है। फिर एक दो के पिछड़ी में आते जाएंगे। ये बड़े समझने की बातें हैं। कोई तो ड्रामा अनुसार कुछ भी धारण कर नहीं सकते। बाप समझाते ज़रूर उनका पद कम होगा। यह कोई श्राप नहीं है, यह बात सत्य बताते। बाबा तो तुम्हारा गुरु टीचर बाप है, तो सत्यम शिवम सुंदरम है, तो बात सत्य बताएगा। यहाँ पे कोई अंधश्रद्धा या श्राप की बात नहीं है। बाबा कहते माला तो महावीरों की बनती है। ड्रामा अनुसार सभी एक जैसा पुरुषार्थ तो नहीं करेंगे, आगे भी नहीं किया होगा। कहेंगे हमारा क्या दोष है। बाप कहते हैं तुम्हारा कोई दोष नहीं, तकदीर में नहीं है तो बाप भी क्या कर सकते हैं। समझ सकते हैं कौन कौन किस पद के लायक है। सिखों को भी समझाना है कि साहब को जपो तो सुख शांति मिले। उनको सुख तब मिलता है जब उनके धर्म की स्थापना होती है। आप तो सब नीचे आ चुके हैं, आत्माएं ऊपर से। तुम मानते हो सदगुरु अकाल, फिर किसको कहते गुरु किसको कहते हो? सदगति देने वाला गुरु एक ही शिव बाबा है। भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु है भी गुरु ढेर, और गुरु चाहिए भी। भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु चाहिए। ज्ञान सिखलाने वाला एक बाप है। तो तुम माताएं उनको समझाओ कि यह कंगन तुम जो पहनते हो ना, यह भी पवित्रता की निशानी है। इसलिए देखो गले में जानू ही पहनते हैं, हाथ में भी लाल या काला धागा बांधते हैं, कमर में भी धागा बांधते हैं। तो ये क्या है? ये पवित्रता की निशानी थी, लेकिन हम भूल गए हैं। तो बाबा कहते तुम समझाओ, ये कंगन जो बांधते हो ना, ये पवित्रता की निशानी है। तुम्हारा वह मान लेंगे क्योंकि तुम माताएं हो, स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हो। तुम शिव शक्ति हो। वंदे मातरम गाते भी है, समझते भी नहीं कौन से माँ को वंदन कर रहे हैं। तुम माताओं को भी अभी ज्ञान का कलश परमात्मा के द्वारा मिला है, जिससे सबकी सदगति हो जाती है। तुम बच्चे अभी अपने को महावीर कहलाते हो। तुम कहते हो हम ग्रस्त व्यवहार में रह स्वर्ग की स्थापना करते हैं। रात दिन का फर्क हो गया। यह जटाएं भी पवित्रता की निशानी है। अकाल मूर्त पतित पावन बाप की महिमा पूरी करनी चाहिए। साधु सन्यासी परमात्माए नमः कहते हैं, फिर परमात्माए नमः माना किसको नमन करते हो? फिर वही कहते सर्वव्यापी है परमात्मा। सर्वव्यापी कहना ये रॉन्ग है। बाप की तुम खूब महिमा करो। बाप की महिमा से तुम तर जाते हो। जैसे कहानी है, राम राम कहने से पार हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं बाप को याद करने से विषय सागर से पार हो जाएंगे। तुम सबको मुक्ति में जाना ही है। तुम अमृतसर में जाकर भाषण करो। तुम पुकारते हो सदगुरु अकाल मूर्त, परंतु वह अब कहते हैं देह सहित देह के सब धर्म जो है ना, वो मानव निर्मित धर्म है। परमात्मा तो सभी आत्माओं का पिता है, तो तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो। तो बाबा कहते बच्चे देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। शिव बाबा अकाल मूर्त निराकार है, तुम आत्मा भी निराकार हो। बाबा कहते हैं मेरा शरीर तो है ही नहीं, मैं लोन लेता हूँ ब्रह्मा का। मैं आता ही पतित दुनिया में हूँ रावण पर तुम्हें जीत पहनाने के लिए। रावण पर जीत पाने या ही डायरेक्शन दूंगा ना, क्योंकि जहाँ दुख है वही तो सुख में जाने का रास्ता बताना पड़ेगा। या ही डायरेक्शन दूंगा क्योंकि पतित होते हैं ये पुरानी दुनिया में। डायरेक्शन दूंगा तभी तुम पावन बनते हो। नई दुनिया में एक ही देवी देवता धर्म था उस समय, और सब शांति धाम में रहते हैं सारी आत्माएं। फिर नंबरवार सत्व रजत तमो में तुम्हें भी आना है। जिनको सुख बहुत मिलता है उनको दुख भी लास्ट में मिलता है, तभी तो तुम भगवान को पुकारते हो। तुम्हें सबको बाप का पैगाम देना ही है। बाप को याद करो तो परमधाम घर पहुंच जाएंगे, उसको ऊपर वाला कहते हैं। सदगति सबकी तब होती है जब झाड़ पूरा होता है, सब आ जाते हैं ऊपर से नीचे, तभी ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ पूरा होता है। ऐसे तुम भी किसी को बहुत प्यार से और धीरे से समझाओ। तुमको चित्र उठाने की भी दरकार नहीं है। वास्तव में चित्र है नए नए मनुष्य के लिए, नए को समझाने के लिए चित्र द्वारा समझाओ। तुम कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो, परंतु बच्चों में भी इतना बाप के साथ योग नहीं है जो योग में रह के समझाएगा। मनुष्य को तीर लगेगा कि ये सच बात कहते हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन होता है तभी सदगति होती है। मिलन भी होगा कलयुग के अंतिम क्षण में। कहते हैं बाबा हम हार खा लेते हैं, माया एकदम काला मुँह करा देती है। उनको ये पता नहीं पड़ता
कि हम देवता थे, इस समय असुर बन पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो बच्चे, हाथों से कर्म करो, मन बुद्धि से बाप को याद करो। बाप का पैगाम सबको देते रहो कि बाप ही सद्गति दाता है। उसके साथ मन बुद्धि का योग जोड़ो। अपने को आत्मा समझ परमात्मा पिता को समझो, उसकी बात को समझो। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है भगवान वाच, वो भगवान को समझो। मामेकम याद करो, परमात्मा को समझो। ये सबको तुम्हें समझाना है। बाबा कहते हैं बाइस्कोप के स्लाइड्स पर भी लिखो कि त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव को कहते हैं। वही कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म माना विकर्म विनाश होंगे, तुम मुक्ति जीवन मुक्ति पालेंगे। पैगाम तो सबको देना ही है ना, स्लाइड्स भी बन जाना चाहिए। इसमें यह जैसे एक वशीकरण मंत्र मनमनाभों को सबको दो। इस पढ़ाई में देर नहीं लगती, आगे चलकर सब समझेंगे। फिर बाबा कहते कोई फिक्र की बात नहीं, बाबा कहते हैं फिक्र से रहित तो होना ही है। मनुष्य देखो मौत से कितना डरते हैं, या डरने की तो कोई बात ही नहीं। तुम तो कहेंगे अभी मौत ना आए, अभी हमने इम्तिहान ही पूरी काद की है, अभी यात्रा पूरी नहीं की है, तो शरीर क्यों छूटना चाहिए। ऐसे मीठी मीठी बातें बाप से करनी है, बहुत अच्छी आदत पड़ जाएगी। ये चित्र के आगे आकर बैठ जाओ। तुम जानते हो, बाबा कहते हैं ये चित्र जो बने हैं ना तुम्हारे लिए, इसके आगे आकर बैठ जाओ। तुम जानते हो हमको बाबा से विश्व की राजाई मिलती है, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए ना। याद नहीं करेंगे तो सजाएं भोगनी पड़ेगी। बाप को तो याद पड़ गया है कि हम यह बनने वाले हैं। हाँ, बाबा क्या कहते हैं, बाबा को तो याद पड़ गया। कौन से बाबा को? ब्रह्मा बाबा को तो याद पड़ गया कि हम जाके कृष्ण बनेंगे, तो बहुत खुशी होती है कि हम यह बनेंगे। देखने से नशा चढ़ जाता है। तुमको भी यह बनना है। बाबा हम आपको याद करे ऐसे बनेंगे ज़रूर, और कोई काम नहीं है तो यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठ जाओ। बाप द्वारा हमको ये वर्षा मिलता है, हम सतयुग में जाके देवी देवता बनते हैं। अपने से बात करो, ये पक्का कर दो। ये युक्ति कम नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है तो याद नहीं करते। बाबा कहते हैं हाँ, यहाँ आते हो, बहुत प्रैक्टिस करो तो जो कुछ ग्रहचारी होगी वो उतर जाएगी। सीढ़ी के चित्र पर यह विचार करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर चल नहीं सकते। बाबा रास्ता बताते हैं, माया काट देती है। बाबा तुम्हें कितनी युक्तियाँ बतलाते हैं। बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते हैं। बाप और वर्षे को बच्चे मन से याद करते रहो। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, कौन है गोप गोपियाँ जिन्होंने अपने देह भान को पी लिया है, खत्म कर दिया है, आत्मभान को जागृत किया है, सत्यता को जान लिया है, सत्यता को अपने कर्मों में लाया है, वही है गोप गोपियाँ। तो अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो जिनको निश्चय हुआ है कि हम बाप से सुख शांति का वर्षा लेंगे ज़रूर। बाबा स्वर्ग की स्थापना कर हमें उसका मालिक बनाते हैं। चित्र भी ऐसे बने हुए हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि ब्रह्मा विष्णु का क्या संबंध है, और किसको भी पता नहीं। ब्रह्मा का चित्र देख मूंझ जाते हैं। स्थापना में टाइम ज़रूर लगता है। नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है, कलयुग का अंतिम होना है। कर्मातीत अवस्था में तो टाइम लगता है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ये आदत डालनी चाहिए। नवदा भक्ति वाले भी चित्र के आगे बैठ जाते हैं। हमको दीदार हो, तुम तो यह बनते हो तो तुमको याद करना चाहिए चित्रों को। बैच भी तुम्हारे पास है। बाबा अपना भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं कि नारायण की मूर्त से मेरा बहुत प्यार था, और ब्रह्मा बाबा लक्ष्मी नारायण का चित्र लेके अपने जेब में घूमते भी थे। यह सब था भक्ति मार्ग। अब बाप कहते हैं बच्चे मन बुद्धि से मामेकम याद करो, कुछ भी नहीं करना है, बस अपने घर गृहस्थी में रहते, कारोबार संभालते, कर्तव्य कर्म पूरे करते, बाप को याद करो। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, कुछ भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं हम तो ओबीडिएंट सर्वेंट हैं, हमें तुम माथा क्यों टेकते हो। हम बाबा कहते मैं तुम्हारी सदगति करने आया हूँ, मुझे माथा नहीं टेको, मेरी श्रीमत पर चलो, मुरली सुनो, राजयोग करो, उसी से तुम्हें सब कुछ मिलना है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे है, निर्माणता का गुण धारण करना है, जरा भी अहंकार में नहीं आना है, ऐसा महावीर बनना है जो माया हिला ना सके। नंबर 2, सभी को मनमाना भोग का वशीकरण मंत्र सुनाना है, बहुत प्यार और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। बाप का पैगाम सब धर्म वालों को सबको देना है। वरदान, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। वरदान का विश्लेषण है, आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त है, वही बाप समान कर्माती स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्म के बंधन से न्यारे बने हो, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी कोई पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत तो नहीं बनाता है ना। स्लोगन, समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। अव्यक्त मीठे प्यारे बाप दादा का अनगणित पदम गुना शुक्रिया। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। डीप साइलेंस द्वारा अशरीरी का अभ्यास करो। सेकंड में कोई भी संकल्प को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगणित पदम गुना शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।